हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, जो आज का टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, रियल एनालिसिस में बाउंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर काफ़ी थ्योरम्स है, काफ़ी क्वेश्चन जो एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, तो बाउंड्स पढ़ेंगे। बाउंड्स क्या है, अब ये मत समझना कि मैं आपको बाउंड्स की डेफिनेशन बता रहा हूँ। हाँ, बाउंड्स में कुछ कैटेगरी है, उनकी डेफिनेशन एग्जाम में आती है। ठीक है, और जब आप वो कैटेगरी समझोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि बाउंड्स क्या होते हैं। तो बाउंड्स में क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे। हम बाउंड्स में सबसे पहले पढ़ेंगे अपर बाउंड। ठीक है, अपर बाउंड पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे लीस्ट अपर बाउंड। फिर हम पढ़ेंगे लोअर बाउंड। फिर हम पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इनका मीनिंग सब क्या है वो अभी देख लेंगे। ठीक है, तो शायद 2 लेक्चर लग जाए, आज का और नेक्स्ट लेक्चर लग जाए, जिसमें आपको क्वेश्चन भी करवा दूं इनके ऊपर और इनकी डेफिनेशंस भी बता दूं। तो स्टार्ट करते हैं। स्लाइडों में मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है ताकि वीडियो थोड़े कम टाइम के बने और आपको अच्छी चीजें प्रोवाइड की जाए। तो देखो ये बाउंड्स लिखे हैं, तो बाउंड्स में हम पढ़ेंगे अपर बाउंड। ठीक है, अपर बाउंड के बाद हम पढ़ेंगे लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड का सिंबल है LUB, L.U.B। इसका मतलब है लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, और इस लीस्ट अपर बाउंड को स्टूडेंट सुप्रीमम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस लीस्ट अपर बाउंड को? सुप्रीमम। लीस्ट अपर बाउंड का एक को नाम क्या है? सुप्रीमम। ये आपको याद रखना है, ये तीनों एक ही हैं। ठीक है, हर लोअर बाउंड लीस्ट अपर बाउंड नहीं होता है। कब बनता है वो सब बताऊंगा। वैसे हम लोअर बाउंड पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है। लोअर बाउंड क्या होता है, उसके बाद लोअर से ग्रेटेस्ट कब बनता है वो देखेंगे। ग्रेटेस्ट का सिंबल है GLB और इसका नाम है इन्फीमम। ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अपर बाउंड पढ़ेंगे। अपर बाउंड के बाद पढ़ेंगे लीस्ट अपर बाउंड, और जो लीस्ट अपर बाउंड है उसका दूसरा नाम क्या है? सुप्रीमम। फिर हम लोअर बाउंड पढ़ेंगे। लोअर बाउंड के बाद पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, उसका सिंबल क्या है? GLB, और उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फीमम। आई होप आप साथ साथ इसके नोट्स भी बनाओगे, और कोई भी डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, किसकी डेफिनेशन है? फर्स्ट मैंने लिखी हुई अपर बाउंड की। किसकी लिखी हुई है? अपर बाउंड की। ठीक है, डेफिनेशन समझाने से पहले मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, फिर आपको डेफिनेशन समझ आ जाएगी। ठीक है, तो डेफिनेशन को साइड पे रखते हैं, एग्जाम्पल पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ली और एग्जाम्पल में एक सेट ले लिया S, और इस S के पास मैंने 4 एलिमेंट्स रखे, 1 2 3 4 और ऐसे ऐसे रख दिया ये सेट। अगर मैं अब आपको इसके बारे में बोलूं कि इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप बोलोगे हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, फिर मैं आपको बोलूं इस सेट में सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, तो आप मेरे को बता दोगे 1 सबसे छोटा है। मगर अगर मैं आपको पूछूं सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि बड़ा एलिमेंट हमें पता ही नहीं है। सेम एग्जांपल को अगर मैं ऐसा कर लूं, S = 1 2 3 4 5। अब ये एक ऐसा सेट है जिसमें आपको एलिमेंट्स पता है, काउंट कर सकते हो, मतलब ये फाइनाइट सेट है। ये कौन सा सेट है? फाइनाइट सेट है। और इसमें मैं बोलूं सबसे छोटा एलिमेंट वो भी आपको मालूम है, सबसे बड़ा एलिमेंट वो भी आपको मालूम है। ठीक है, तो अपर बाउंड क्या होता है? एक और एग्जांपल लिखता हूं तुम्हारे सामने। ये भी एक सेट है। अगर मैं बोलूं इस सेट में सबसे छोटा एलिमेंट क्या, तो आप बोलोगे सर हम सबसे छोटा एलिमेंट नहीं बता सकते, मगर सबसे बड़ा बता पा रहे हैं 3। ठीक है, तो अपर बाउंड क्या होता है समझिए ध्यान से। जैसे अगर आपके पास ये एग्जांपल है, सेकंड वाली एग्जांपल है। ठीक है, तो अपर बाउंड इस S की वो वैल्यूज को बोल लेंगे। इस S की वैल्यू भी हो सकती है और इस S के बाद भी वैल्यू हो सकती है। तो हम उन सब वैल्यूज को अपर बाउंड बोल लेंगे जो इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनसे बड़ा हो। उनसे एलिमेंट क्या हो? बड़ा हो, और बराबर भी हो सकता है। बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। मतलब जैसे अगर आपके पास ये सेट था और ये सेट कहां पे खत्म हो रहा था? 1 2 3 4 5।
तो अपर बॉन्ड क्या होता है इस सेट में सबसे बड़ा एलिमेंट, तो 5 इसका अपर बॉन्ड है, 5 इसका अपर बॉन्ड है, ठीक है, 5 इसका अपर बॉन्ड है। 5 एक ऐसा एलिमेंट है जो एक्स के अपने सेट के सब एलिमेंटों से बड़ा है और अपने आप के बराबर है, ठीक है। जो 5 है वो अपने सेट के सब एलिमेंट से बड़ा है और अपने आप के बराबर है, तो 5 इसका अपर बॉन्ड है, 5 इसका क्या है अपर बॉन्ड। क्या इसके और भी कोई अपर बॉन्ड निकल सकते हैं? बिल्कुल निकल सकते हैं। 6 इसका अपर बॉन्ड है, 7 इसका अपर बॉन्ड है, 8, बहुत सारे एलिमेंट्स इसके अपर बॉन्ड है। क्योंकि अपर बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होती है, वो सब नंबर एक सेट के अपर बॉन्ड होते हैं जो या तो सेट के सब एलिमेंट से क्या हो, बड़े हो जाए, या तो उस सेट के सब एलिमेंट से बड़े भी हो और किसी एक के बराबर भी हो। वो आया 5, ठीक है, क्योंकि 5 अपने आप के बराबर और सबसे बड़ा भी है। जो बाकी जितने बच गए उन सब में क्या है, वो सबसे बड़ा है। और जो बाकी एलिमेंट्स हैं, जो ये वाले एलिमेंट्स हैं, तो ये भी क्या है, अपर बॉन्ड है इस सेट के लिए। तो अपर बॉन्ड का मीनिंग है वो सेट जिसमें आप सबसे बड़ी एंट्री आपको मालूम हो, ठीक है। अब देखना ध्यान से, इसका अपर बॉन्ड 5 है और भी बहुत सारी वैल्यूज है। इसका अपर बॉन्ड क्या बोलो, अगर आप में से किसी ने बोला इसका अपर बॉन्ड 17 है, तो उससे बहुत बड़े बड़े नंबर इसमें इसके पास है, तो आप बोलोगे हम इसका अपर बॉन्ड नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें पता नहीं है सबसे दूर कहां पे जा रहा है। मगर जो ये वाला थर्ड एग्जांपल है, इसका अपर बॉन्ड 3 है, 3.1 भी है, 3.2 भी है, याद रखना रियल नंबर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, मगर सबसे छोटा अपर बॉन्ड 3 है। अगर आपने बोला कि 2 भी अपर बॉन्ड है, मगर 2 अपर बॉन्ड हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि जो 2 है वो बाकी सबसे तो बड़ा है, मगर उससे बड़ा भी कोई एक एलिमेंट है। मैंने वो क्या बोला, अपर बॉन्ड वो एलिमेंट है जो यहां तो किसी एक के इक्वल और बाकी सबसे बड़ा हो। 2 अपने आप के तो इक्वल है, सबसे बड़ा भी है, मगर उससे बड़ा भी कोई एलिमेंट है, इसलिए 2 को अपर बॉन्ड नहीं मानेंगे, अपर बॉन्ड मानेंगे सबसे बड़े एलिमेंट को और उससे बड़े वालों को। तो इस सेट का अपर बॉन्ड 3 है, 3.1, 3.2, 3 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, वो सब इस सेट के लिए क्या है, अपर बॉन्ड। तो आई होप कि आप अपर बॉन्ड की डेफिनेशन को अब आराम से समझ पाओगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक आपके पास सेट है और वो 0 से स्टार्ट हो रहा है ऐसे, ठीक है, और वो उसने लास्ट में कहा था उसका लास्ट एलिमेंट क्या है, 2 है, मतलब मैंने ऐसा एलिमेंट ऐसे एक सेट बनाया हुआ है। तो जो ये सेट है इसका आपको लास्ट एलिमेंट मैंने बताया हुआ है 2, तो इसका अपर बॉन्ड 2 है क्योंकि 2 इन सबसे क्या है, बड़ा है, और 2.1 2 से बड़े भी सब इसके क्या है, अपर बॉन्ड है। तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं बोल सकता, क्या मैं इस सेट को ऐसा नहीं बोल सकता, इस सेट को मैंने ऐसा मान लिया और इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको मैंने एक्स मान लिया, ठीक है, और जो 2 है, 2 एक ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, जो इन सब एक्स से, जो ये जितने भी एक्स हैं इन सब एक्स से बड़ा है और बराबर भी हो सकता है क्योंकि वो 2 अपने आप के बराबर है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। ये सिंबल किसका होता है, फॉर ऑल का। जितने भी एक्स ले लूं, 2 ऐसा एलिमेंट है जो सब एक्स से क्या है, बड़ा है और उसके बराबर भी हो सकता है। तो जो ये 2 है वो इस सेट का अपर बॉन्ड होगा, जो ये 2 है वो इस सेट का क्या होगा, अपर बॉन्ड होगा। अब स्टूडेंट जो ये 2 आपको दिख रहा है ना, इस 2 को हम जनरली के भी लेते हैं डेफिनेशन में, यू भी लेते हैं। तो हम डेफिनेशन ऐसे बोलते हैं कि अगर आपके पास एक सेट है, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है, एक्स हैं, तो हम के को अपर बॉन्ड कब बोलेंगे, जब वो जो के है वो बाकी सब एक्स से क्या हो, बड़ा हो। तो हम बोलेंगे जो ये के है वो अपर बॉन्ड है। जैसे आपका इधर 2 आ रहा था, तो 2 आपका क्या आ रहा था, अपर बॉन्ड, हमारा के क्या आएगा, अपर बॉन्ड, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है अपर बॉन्ड की। चलिए अब देखते हैं अपनी डेफिनेशन, ठीक है। तो देखो अपर बॉन्ड की डेफिनेशन क्या लिखी है, एस एक नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर का। जो एस है वो रियल नंबर्स का नॉन एम्प्टी सबसेट है। अगर एक ऐसा रियल नंबर आपके पास आता है के, जो क्या हो, देखो लिखा है ना इधर बताया हुआ है आपको, जो के है वो बाकी सब एक्स से क्या हो, बड़ा हो, जो मैं आपको अभी बता रहा था, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। आप जो सेट एस ले रहे हो इसमें जितने भी एलिमेंट एक्स ले रहे हो, मगर अगर आपके पास एक ऐसा नंबर आ रहा है रियल नंबर के जो इन सब एक्स से बड़ा है, तो के इस सेट का अपर बाउंड है। देन के, जो ये के आया है वो इस सेट का अपर बाउंड है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। और
अपर बॉन्ड का मीनिंग मैंने आपको बताया, जैसे अगर एक सेट है उसके पास है 1 2 3 4 5, इसका अपर बॉन्ड है 5, तो इसका मतलब ये जो ये सेट है ये बढ़ने से रुक गया। आपको सबसे बड़ी वैल्यू मालूम है, तो ये सेट अब आगे बढ़ रहा नहीं है, रुक गया, तो इसको हम बाउंडेड अबव बोलते हैं। ऊपर वाली तरफ चल रहा था और उधर से बंद हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाउंडेड अबव। तो जो भी सेट जिसका अपर बॉन्ड आपके पास है उस सेट को बोलते हैं बाउंडेड अबव। ठीक है, मैं आपको और भी एग्जांपल बताता हूं। जैसे अगर आपके पास एक सेट है 1 2 3 4 सो ऑन, क्या आपके पास इसका अपर बॉन्ड है? नहीं है, तो क्या ये बंद हो रहा है? आगे से बंद नहीं हो रहा, तो ये बाउंडेड अबव नहीं है। हाँ, अगर मैं इस सेट को ऐसा लिख दूं, क्या आपको इसका अपर बाउंड पता है? बिल्कुल पता है, 6। क्या ये इस साइड से बंद हो गया? हाँ, बंद हो गया, मैं कहां से, बाउंडेड अबव हो गया। तो वो सेट जिसका अपर बाउंड आता है उस सेट को क्या बोलते हैं? उस सेट को क्या बोलते हैं? बाउंडेड अबव और बाउंडेड टू द राइट, क्योंकि आप देख सकते हो ये सेट की राइट साइड है और ये सेट की लेफ्ट साइड है, तो राइट साइड से बाउंडेड अबव या बाउंडेड टू द राइट, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये डेफिनेशन है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो, मैंने आपको बहुत सारी एग्जाम्पल्स बताई। जैसे अगर आप ये एग्जाम्पल लिखते हो तो आप बोलोगे इसका अपर बॉन्ड कौन है? 6। अगर आप ये एग्जाम्पल लिखते हो तो आप बोलोगे इसका नो अपर बॉन्ड है, कोई भी अपर बॉन्ड नहीं। ठीक है, अगर आप एस के अंदर बस 5 एलिमेंट डालते हो 1 2 3 4 5, तो इसका अपर बॉन्ड कौन है? 5 है। तो आप बहुत सारी एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। आई होप आपको सॉरी अपर बॉन्ड की डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। लोअर बॉन्ड, तो लोअर बॉन्ड लैंग्वेज वही लिख देना सेम, मैं आपको समझा देता हूं। जैसे अगर आपके पास एक सेट है और वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो लोअर बॉन्ड का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? लोअर बॉन्ड का मीनिंग है ये सबसे छोटा नंबर। अगर आपको पता है इसका, तो ये लोअर बॉन्ड है, नीचे वाली तरफ से बंद है, तो इसका लोअर बॉन्ड 0 भी होगा और 0 से कम वाले भी सब इसके क्या होंगे? लोअर बॉन्ड होंगे। जैसे आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले रहे हो 1 2 3 4 सो ऑन, ये नेचुरल नंबर का सेट है। किसका सेट है? नेचुरल नंबर का। तो इसका लोअर बॉन्ड क्या होगा? 1, मगर अपर बॉन्ड इसका नहीं होगा। अपर बॉन्ड होता है बड़ा नंबर मिल जाए, लोअर बॉन्ड होता है छोटा नंबर मिल जाए। तो लोअर बॉन्ड क्या है? 1 इसका लोअर बॉन्ड है। ठीक है, 0 भी इसका लोअर बॉन्ड है क्योंकि वो 1 से छोटा। 1 से छोटे जितने नंबर है सब इसके लोअर बॉन्ड है। तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता? अगर आप ध्यान से सुनो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं इसके बाद जितने भी एक्स हैं, इसके बाद जितने भी एक्स हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, जो ये एक्स है और जो नंबर लोअर बॉन्ड है उस नंबर को हम बोलते हैं एल। जो ये नंबर है उससे बाकी सब एक्स बड़े हैं। देखो 2 भी इससे बड़ा है, 1 से 3 भी बड़ा है, 4 भी बड़ा है। तो जो ये एक्स है, ठीक है, जो ये एक्स है और जो ये नंबर है, नंबर कौन है? 1, तो 1 से सब एक्स बड़े हैं, तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा, एक्स जितने भी हैं वो सब एल से बड़े हैं। तो एल इस सेट का क्या है? लोअर बॉन्ड है। तो वही हमने सेम लिखा है। देखो आप डेफिनेशन देख सकते हो कि अगर सेट के अंदर जितने भी एक्स ले लो और एक्स उस एलिमेंट से बड़े हो, ठीक है, तो वो जो एलिमेंट है वो सेट का क्या है? लोअर बॉन्ड। लोअर बॉन्ड का मतलब है पीछे वाली तरफ से, छोटी वाली तरफ से बंद होना, तो इसको हम बाउंडेड बिलो बोलते हैं। जैसे जो नेचुरल नंबर है, जैसे जो नेचुरल नंबर है, आपको पता है कि आपको उसकी सबसे छोटी वैल्यू पता है, तो ये पीछे से बंद है, बाउंडेड बिलो। यहाँ तो बोलते हैं बाउंडेड टू द लेफ्ट, यहाँ तो बोलते हैं बाउंडेड टू द लेफ्ट। तो अगर ये एल है, अगर ये लोअर बॉन्ड है एल, तो आपको क्लियरली दिख रहा है जितने भी एक्स हैं, जितने भी एक्स हैं सारे एक्स इससे क्या है? बड़े हैं। तो ये डेफिनेशन है लोअर बॉन्ड की। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, कुछ ऐसे भी सेट हैं जिनका लोअर बॉन्ड है मगर अपर बॉन्ड नहीं है। कुछ ऐसे भी सेट है जिनका अपर बॉन्ड है मगर लोअर बॉन्ड नहीं है। जैसे नेचुरल नंबर जो हम लिख रहे हैं, इसका लोअर बॉन्ड है मगर अपर बॉन्ड नहीं है। इसका लोअर बॉन्ड क्या है? 1, अपर बॉन्ड क्या है? नॉट डिफाइंड। अपर बॉन्ड आप नहीं निकाल सकते। कुछ ऐसे सेट हैं जिनका अपर बॉन्ड तो होगा मगर लोअर बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, इसको बोलेंगे सेट ऑफ इंटीजर लेस देन इक्वल टू 1। तो ये जो सेट है इसका जो अपर बॉन्ड है वो तो 1 है
1 इसका क्या है, अपर बॉन्ड, मगर इसका लोअर बॉन्ड, जो इसका लोअर बॉन्ड है वो इसका लोअर बॉन्ड आप नहीं निकाल सकते, जो लोअर बॉन्ड है आप वो नहीं निकाल सकते। अब मैं बोलूंगा ये बाउंडेड अबव है या बाउंडेड बिलो है, तो ये ऊपर वाली तरफ से बंद है तो बाउंडेड अबव, ये नीचे वाली तरफ से बंद है तो बाउंडेड बिलो, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब वो ऐसा सेट, कोई ऐसा सेट ले लो जिसके अंदर छोटी वैल्यू भी पता है और बड़ी भी पता है, जैसे फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू है वो भी पता है और सबसे बड़ी भी पता है, मतलब आपको लोअर बॉन्ड भी पता है और इसको अपर बॉन्ड भी पता है, तो ऐसे सेट को हम दोनों तरफ से बंद बोलते हैं, बाउंडेड अबव भी है और ये बाउंडेड बिलो भी है, तो ऐसे सेट को हम बाउंडेड सेट बोलते हैं जो पूरा बंद है। ठीक है, अभी बाउंडेड का एक और मतलब है रियल एनालिसिस में, वो आगे बताऊंगा कि आपको एक ऐसा क्लोज इंटरवल मिलेगी जिसको पूरी प्रॉपर्ली कवर कर लेगी, वो बात की बात है। अभी आप समझ लो कि अगर लोअर बॉन्ड भी है अपर बॉन्ड भी है तो मतलब आपको मैक्सिमम वैल्यू भी पता है, छोटी वैल्यू भी पता है, तो ये बाउंडेड है, ये सेट क्या है, बाउंडेड सेट है, क्योंकि ये बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है। आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। वही हमने नोट लिखा है कि अगर एक सेट बाउंडेड है तो उस, अगर मैं बोलूँ एक सेट बाउंडेड है तो उस बाउंडेड का मीनिंग क्या है कि वो बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है। इसको भी नोट कर लो कि वो ऊपर वाली साइड से भी बंद है और नीचे वाली साइड से भी क्या है, बंद है। आई होप आप चीज़ें समझ रहे होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। एवरी फाइनाइट सेट इज बाउंडेड, ये आपको याद रखना है। मैंने जैसे आपको बताया कि अगर मैं एक सेट ले लूँ और उसके अंदर कुछ ही एलिमेंट्स डालूँ फाइनाइट, जैसे मैं डाल रहा था, तो ये हमेशा बाउंडेड होगा, क्योंकि आपको छोटा वैल्यू और बड़ी वैल्यू पता है, क्योंकि फाइनाइट आप इसको काउंट कर सकते हो, छोटी वैल्यू भी मालूम है, बड़ी वैल्यू भी मालूम है, तो ऐसे सेट को क्या बोलते हैं, बाउंडेड सेट। तो हर फाइनाइट सेट क्या होता है, बाउंडेड। आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। नेक्स्ट एक थ्योरम है, और थ्योरम क्या है, अगर आप कोई भी सबसेट लेते हो बाउंडेड का तो वो भी क्या होगा, बाउंडेड। अगर आप कोई भी सबसेट लेते हो बाउंडेड का वो भी क्या होगा, बाउंडेड। तो कैसे करेंगे, ठीक है, मैंने एक सेट ले लेना है एस और मैं मान लूंगा ये सेट क्या बाउंडेड है, ये सेट क्या है, बाउंडेड। ठीक है, आपको डायग्राम में नहीं पेपर में बनानी, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। आपको हमने एक सेट ले लिया एस जो क्या बाउंडेड। अगर ये बाउंडेड है स्टूडेंट्स तो हमें पता है इसकी सबसे छोटी वैल्यू जिसको बोलते हैं लोअर बॉन्ड वो भी आपको पता है, और जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो भी आपको पता है क्योंकि ये बाउंडेड है। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसका एक सबसेट ले लो, तो मैंने इसका एक सबसेट ले, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और उन एलिमेंट्स को नाम दे दिया मैंने एक्स, इन एलिमेंट्स को मैंने नाम क्या दे दिया, एक्स। अब बोलते हैं इसका एक सबसेट ले लो, तो देखो मैंने एक इसका सबसेट ले लिया और उस सबसेट को नाम दिया ए मैंने इसका क्या ले लिया, सबसेट। अब मेरे को बताना कि अगर एस बाउंडेड है, अगर एस बाउंडेड है, इसके लोअर बॉन्ड को मैंने मान लिया एल और अपर बॉन्ड को मान लिया मैंने यू, तो मैं बोल सकता हूँ ना अगर एस बाउंडेड है हम बोल सकते हैं एस क्या है, बाउंडेड। तो इसका मतलब है आप कोई भी एक्स ले लो, एस से कोई भी एक्स ले लो, वो हमेशा एल जो है वो उसकी सबसे छोटी टर्म होगी और यू उसकी सबसे बड़ी होगी। अभी पढ़ा, जो अपर बॉन्ड है उससे लेस देन इक्वल टू, जो लोअर बॉन्ड है उससे ग्रेटर देन इक्वल टू। मतलब आप इसके अंदर से कोई भी एक्स ले लो ये चीज होल्ड करेगी। तो अभी आप बोल रहे हो कि हमने ए किसका सबसेट लिया, एस का, ए किसका सबसेट है, एस का। तो इसका मतलब है जो एक्स ए में है, जो एक्स आपको ए में दिख रही है तो वो सामने सामने एक्स के भी तो है, जो एक्स आपको ए में दिख रहे हैं वो वाले एक्स एस में भी तो है क्योंकि सबसेट है। ए के सारे एलिमेंट किस में आएंगे, एस में आएंगे। तो अगर एस के सब एलिमेंट के लिए ट्रू है एल और यू, तो ए के एलिमेंट्स के लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा। इसके लिए भी ये एलिमेंट इससे छोटा होगा और इस एक्स के लिए भी ये यू इससे क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये अपने आप बाउंडेड आ गया। क्यों, क्योंकि जब एस बाउंडेड है तो उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें सबसे छोटी वैल्यू सबसे बड़ी पता है, और आप उसी में से कोई एक नंबर ले रहे हो थोड़े से, तो उनकी भी सबसे छोटी और उनके भी सबसे बड़ी वैल्यू पता है। तो बस ये लिखना है और इसके बाद सीधे लिख देना है। देयरफॉर जो एल है आप एक्स ए के भी ले लो तब भी सेम है, क्योंकि अगर आप एक्स ए से ले रहे हो उसका मतलब है आपने एक्स एस से लिए हैं। अगर आप ए के अंदर कुछ एलिमेंट ले रहे हो तो मतलब वो एलिमेंट एस के ही हैं, और अगर एस के लिए कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो सबके लिए होगी। मैं आपको ऐसी एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक तालाब है बहुत बड़ा और उस तालाब में कोई वायरस है, ठीक है। अगर आपने उसमें से एक बाल्टी पानी की निकाली, उसके अंदर वायरस है, तालाब के अंदर पूरे के अंदर वायरस है, तो आपने अगर उसके बाल्टी निकाली पानी की तो उसके अंदर क्या वायरस नहीं होगा,
उस वो ये तालाब है, ये तालाब है बाउंडेड सेट का जिसकी सबसे छोटी वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू पता है। अगर आप उसमें से कुछ एलिमेंट निकाल रहे हो तो उसकी भी सबसे छोटी वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू आपको पता होगी। तो ये थ्योरम है, ठीक है, जो आपको मैंने प्रूव करवाई है। तो प्रूव दैट नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ बाउंडेड इज बाउंडेड। एस से एक मैंने बाउंडेड सेट ले लिया, ए उसका सबसेट ले लिया। जैसे बताया अगर एस बाउंडेड है, अगर एस बाउंडेड है तो ये कंडीशन आएगी कि जो एक्स है वो एल और यू के बीच में है सब एस के लिए। फिर मैंने आपको बताया ए सबसेट है किसका, एस का। इसका मतलब आप ए से कोई भी एलिमेंट ले रहे हो वो एस में भी है और एस के लिए ये कंडीशन होल्ड करी है, तो इसका मतलब ए के लिए भी ये कंडीशन होल्ड करेगी। तो ए भी क्या हो गया, बाउंडेड। तो इसलिए हम बोलते हैं कि अगर आप बाउंडेड में से कोई भी एक सबसेट उठाओ तो वो भी खुद क्या होगा, बाउंडेड होगा। ठीक है, एवरी सबसेट ऑफ ए बाउंडेड सेट इज अगेन बाउंडेड। तो इस लेक्चर में जो हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, अपर बॉन्ड क्या होते हैं, लोअर बॉन्ड क्या होते हैं, उनकी एग्जांपल्स पढ़ी, बाउंडेड अबव का मीनिंग समझा, बाउंडेड बिलो का मीनिंग समझा, बाउंडेड टू द राइट समझा, बाउंडेड टू द लेफ्ट समझा। अगर दोनों तरफ से बाउंडेड है तो उस सेट को बाउंडेड सेट बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा फाइनाइट सेट हमेशा क्या होता है, बाउंडेड होता है। फिर हमने पढ़ा अगर एक बाउंडेड सेट है उसमें से छोटा सेट उठाओ तो वो भी क्या रहेगा, बाउंडेड रहेगा। तो आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट था, काफी इंटरेस्टिंग था, काफी सिंपल था अगर आप ध्यान से समझोगे। तो जो अगला लेक्चर आएगा हमारा उसमें हम पढ़ेंगे जीएलबी, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड क्या होता है और लीस्ट अपर बॉन्ड क्या होता है। लीस्ट अपर बॉन्ड को सुप्रीमम और ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड को इन्फीमम बोलते हैं। उनकी डेफिनेशनें पढ़ेंगे, उनके रिजल्ट्स पढ़ेंगे, उनकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप कि आप इस लेक्चर को अच्छे से अच्छा शेयर करोगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओगे ताकि वो भी जो आपकी क्लास में आपके साथ में पढ़ते हैं रियल एनालिसिस, वो भी हमारे चैनल से पढ़ पाए। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।